हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपके लिए प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फॉर क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप हमारा सैंपल मटेरियल देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, और वो क्या है, दैट इज talkingtextbooks.in। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाके स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है। ठीक है, वेबसाइट पे जाकर के आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे। आपको क्या चूज करना है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7। ठीक है, जैसे ही आप उसको चूज करेंगे आपको कुछ इस तरीके के वहां पर पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके अंदर आपको जो है डिफरेंट वहां पर कोर्स प्रोवाइड होगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है, यानी कि सिर्फ मेरी थ्योरी कंप्लीट है, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और बाई-वीकली क्विजेस वगैरह मिला करेंगे। ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए उसी जैसा मटेरियल, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सभी चैप्टर्स का और आपके जो है मैथ साइंस का पूरा कोर्स मटेरियल, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के साथ साथ आपको लाइव लेक्चर्स और इसी के साथ साथ वहां पर आपको होमवर्क सबमिशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें से हम आपको होमवर्क दिया करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में से, और उसमें से आपको जो है होमवर्क करना होगा। वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा कहां पे, गूगल क्लासरूम पे, और टेस्ट तो इसके अंदर जो होंगे ही सही। ठीक है, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आप चूज कर सकते हैं अपनी हिसाब से। और उसके बाद जब आप इनमें से कोई एक पैकेज चूज करेंगे फिर उसके बाद आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और यहां पर आपको डिस्काउंट फ्रॉम कूपन देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटा सा सरप्राइज आपके लिए। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है कि इसमें आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल है, डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं कोड कौन सा, AM Live। ओके, अगर आप AM Live अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, सीधा 30% का डिस्काउंट। ठीक है, और आप इस पैकेज को यहां बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मींस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं इसके अलावा भी, ठीक है, वैसे मैंने आपको सब समझा दिया है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल मन में आ रहा है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके उसका जवाब पा सकते हैं, अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए जल्दी से मेरे साथ, दैट इज आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे वो होंगे सिल्क फाइबर। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं अबाउट द नेचुरल फाइबर और एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर के अंदर हमने वूल
लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस किया था, वूल कहाँ से ऑब्टेन होता है, किस तरीके से उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है उसकी प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर देखेंगे हमारे सिल्क फाइबर के बारे में। सिल्क फाइबर क्या होता है, सिल्क क्या होता है, किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, किस तरीके से वो ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, लेक्चर नंबर 4, सिल्क फाइबर, ठीक। सिल्क आपका क्या है, सिल्क आपका एनिमल फाइबर है, ठीक है। नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के अंदर आता है आपका व्हाट इज योर एनिमल फाइबर, ठीक है। और सिल्क इज योर नेचुरल प्रोटीन फाइबर, ठीक है। यानी कि ये किससे मिलके बनता है, आपके प्रोटीन से। ओके, एनिमल जो फाइबर है यानी कि नेचुरल फाइबर है, और एनिमल जो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं उससे बनता है आपका क्या, आपका सिल्क फाइबर, ठीक है। और सिल्क इज योर एनिमल फाइबर प्रोड्यूस बाय द सिल्क वॉर्म। किससे प्रोड्यूस होता है ये, सिल्क वॉर्म से। वॉर्म्स आपने देखे हैं, छोटे छोटे जो ऐसे लॉन्ग होते हैं, लाइक योर फिंगर शेप, ठीक है। तो लॉन्ग जो है वो वॉर्म्स होते हैं, घूमते रहते हैं मिट्टियों में या फिर गमलों में, आपको कहीं देखने को मिलेंगे, पेड़ों पर भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उनकी लीव्स वो जनरली क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं। नॉर्मली आपको जो है कुछ कुछ प्लांट्स पे, कुछ कुछ ट्रीज पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड लस्ट्रस। कैसे होते हैं ये, सिल्क फाइबर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और लस्ट्रस होता है, उसकी जो है शाइन होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है। और सिल्क फाइबर जो है आपका एक्सपेंसिव फाइबर है, मोस्ट एक्सपेंसिव नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स के अंदर सबसे एक्सपेंसिव फाइबर है आपका कौन सा, सिल्क फाइबर, ठीक है। चलिए, सिल्क इज प्रोड्यूस बाय मॉथ, ठीक है। इंसेक्ट की जो है स्पीशीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे इंसेक्ट होते हैं, उसके अंदर जो है वॉर्म्स और मॉथ से आपका बनता है क्या, दैट इज योर सिल्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्क मॉथ भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, सिल्क वॉर्म हो गया, सिल्क मॉथ हो गया, कैटरपिलर हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो है 2-3 नाम से इसको जाना जाता है। द साइंटिफिक नेम, अब देखिए यहां पर साइंटिफिक नेम भी है ऑफ द सिल्क मॉथ इज बॉम्बिएक्स मोरी, ठीक है। क्या नाम है इसका, साइंटिफिक नेम है बॉम्बिएक्स मोरी। ओके, सो 2-3 नाम से आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्वेश्चंस पूछ सकता है और कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। ये सारे कुल मिलके सब एक ही जो है क्लास के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बाय देयर नेम्स। ओके, द ब्रीडिंग ऑफ दीज मोथ्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। यानी कि जो इसका सिल्क का हार्वेस्टिंग है, इसका प्रोडक्शन है, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, सारी चीज को हम जो है मिला करके बोलें, ठीक है, एक वर्ड में, तो दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। इसकी सारी प्रोसेसेस को, इसको जो है प्रोडक्शन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, और यानी कि सारा टोटल लास्ट में जो है आपका तब जब तक आपका कंप्लीट वो फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, है ना, फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट ना हो जाए, पूरा प्रोसेसिंग, इसे हम बोलते हैं क्या, सेरिकल्चर, ठीक है। चलिए इसकी कुछ लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, किस तरीके से आपका मॉथ एग्स को ले करता है और उसके बाद वहां से हमें जो है सिल्क फाइबर देखने को मिलता है, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप। चलें आगे, चलिए ये देखिए यहां पर आपको फुल ऑन चार्ट के अंदर दिखाया गया है सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल, ठीक है। एक बार जो है हम थोड़ा सा इससे आइडिया ले लें, फिर हम जो है डिटेल में इसकी प्रोसेसिंग को पढ़ेंगे, किस तरीके से ये होता है, ठीक है। ये देखिए यहां पर जो है आपका दैट इज योर सिल्क वॉर्म। ये क्या है, आपका सिल्क वॉर्म है, ठीक है। ये क्या करता है, दे ब्रीड, और यहां पर मेटिंग होती है। मेटिंग से जो है ये क्या करते हैं, दे ले एग्स, ठीक है। जो फीमेल मॉथ है, यहाँ पर फीमेल सिल्क वॉर्म है, वो क्या करती है, इट ले एग्स ऑन लीफ, ठीक है। लीफ जनरली जो है मलबरी लीव होती है, और दूसरे ट्रीज की लीव्स पर भी क्या करते हैं, वो अपने एग्स ले करते हैं, पर जनरली हमारे पास कौन सी होती है, यानी कि इनकी फेवरेट जो है वो क्या है, मलबरी लीव्स है, ठीक है। फेमस जो है वो क्या है, मलबरी लीव्स पर ये क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वहां पर क्या होता है,
उन एग्स में से वॉर्म्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लार्वा या फिर कैटरपिलर। क्या बोलते हैं उसे हम, लार्वा बोलते हैं या फिर कैटरपिलर बोलते हैं। फिर जब उसके अंदर से एग हैच हो गया, यानी कि टूट गया, उसके अंदर से जब लार्वा निकल गया, तो लार्वा जो है वो उन मलबरी लीव्स को खाता रहता है, ठीक है, बहुत टाइम तक, 10-15 दिन तक वो जो है उसे खाता रहता है और साइज में बड़ा होता जाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, अपनी बॉडी में से एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, जिससे कि वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, ठीक है, पूरी चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं क्या, प्यूपा। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। और उस कवरिंग को हम बोलते हैं क्या, कुकून, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की जो है यहाँ पर कवरिंग बना लेता है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं कुकून। ओके, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। और उस कवरिंग में से फिर आपका जो है अडल्ट यानी कि बड़ा होके जो है बाद में सिल्क जो है आपका निकलता है, मॉथ निकलता है, सिल्क मॉथ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो है उस कुकून को ब्रेक करता हुआ उसके अंदर से जो है आपका सिल्क मॉथ निकलता है, वापस से जो है वो अडल्ट सिल्क मॉथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है बेसिक प्रोसेसिंग है, इसे हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार नजर मार लीजिए, फिर हम इसे जो है डिटेल में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। दिस इज सिल्कवॉर्म लाइफ साइकिल, ओके, अंडरस्टूड। चलिए देखिए, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क किस तरीके से हो रहा है। यहां पर सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सिल्क फाइबर आपके कहां से प्रोड्यूस होते हैं, सिल्क वॉर्म्स से, ठीक है। सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, आपका सिल्क फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उन्हें जो है हम सिल्क मॉथ भी बोलते हैं और बॉम्बी एक्स मॉरी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है 2-3 नाम है, सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ, बॉम्बी एक्स मॉरी, ठीक है। 3 तरीके के जो है इसे नाम दिया गया है, ओके। नाउ ये जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क मॉथ है, ये क्या करता है, ये खाता रहता है किसे, मलबेरी लीव्स को, विच फीड ऑन मलबेरी लीव्स, ठीक है। मलबेरी लीव इसकी फेवरेट है, ठीक है। आपकी फेवरेट क्या है, चॉकलेट? जी नहीं, आपकी जो है फेवरेट क्या होनी चाहिए, लौकी की सब्जी? नहीं सर, दैट इज व्हाट वी हेट वेरी मच, ओके। लौकी की सब्जी किसी को नहीं पसंद होती। चलिए, तो इसका फेवरेट फूड क्या है, मलबेरी लीव्स, ओके। तो मलबेरी लीव्स जो है ये क्या करता रहता है, खाता रहता है। और इसके अंदर जो है फीमेल मॉथ होगी, ठीक है। फीमेल्स जनरली एग ले करती हैं, तो फीमेल मॉथ जो है वो क्या करती है, एग्स ले करती है ना, अंडे छोड़ती है, ठीक है। किसके ऊपर, मलबेरी लीव्स के ऊपर, ओके। नाउ विच हैच, यानी कि उसके अंदर से टूटता है, जैसे, ठीक है, हेन के एग के अंदर से जो है वहां पर चिक निकलता है, ठीक है। तो ऐसी तरीके से यहां पर जब एग हैच होता है तो यहां पर आपको लार्वा और कैटरपिलर देखने को मिलता है ना? लार्वा बोल दें या कैटरपिलर देख दें, ठीक है, उसी का ही बेबी, ओके। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं क्या, लार्वा और कैटरपिलर, ठीक है। आफ्टर 20 डेज वो एग हैच हो जाता है और उसमें से लार्वा और कैटरपिलर निकलता है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, द लार्वा मेक देयर cocoon by using a wet sticky substance produced by the silk glands, ठीक है। उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर की बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिससे जो है एक वेट स्टिकी सब्सटेंस, जिसे प्रोटीन भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो स्क्रीट करता है और अपने चारों तरफ कवरिंग बना लेता है, ठीक है। द cocoon is spun using threads from the 2 glands, ठीक है। 2 तरह के ग्लैंड से जो है वहां से आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। और वो क्या कर लेता है, पूरा उसे स्पन कर लेता है, ठीक है, ट्विस्ट कर लेता है, स्पन कर लेता है अपने चारों तरफ, इन द फिगर ऑफ 8, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अपने चारों तरफ जो है वो उसे घूम फिर के जो है पूरा कवर कर लेता है अपने आप को, ठीक है, अराउंड इटसेल्फ एंड चेंज इनटू प्यूपा। और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उस कोकून के अंदर ही वो क्या करता है, बैठा रहता है, ठीक है। गर्मियों में आप जब हैं क्या करते हैं, बाथ टब के अंदर बैठे रहते हैं ना, नहाते रहते हैं और बाथ टब के अंदर जो है
एंजॉय करते रहते हैं। इसी तरीके से ये भी क्या करता है, कोकून के अंदर बैठा रहता है, एंजॉय करता है। ठीक है, द कोकून आर आइदर रोस्टेड और ड्रॉप्ड इन बॉइलिंग वाटर। उन्हें क्या कर दिया जाता है, बॉइलिंग वाटर के अंदर ड्रॉप कर दिया जाता है उन कोकून्स को इकट्ठा करके, या फिर उन्हें रोस्ट कर दिया जाता है ताकि अंदर से जो है उसके इंसेक्ट या फिर सिल्क वॉर्म, हमारा कैटरपिलर पुपा जो है उसके अंदर क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, टू किल द प्यूपा, है ना। बहुत ही गंदे लोग हैं जो हैं इंसेक्ट्स को मार देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दिस रिलीज द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून विच आर देन स्पन इनटू। ये क्या कहते हैं, उसके बाद से उसके अंदर से जो है सिल्क थ्रेड निकाल लेते हैं। उस कोकून के अंदर ही जो है वो थ्रेड होता है, वही आपका सिल्क फाइबर होता है। ठीक है, उसे निकाल लेते हैं, उसे रील कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, सिल्क थ्रेड। ठीक है, चलिए इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं। इसे नोट कीजिए जल्दी से एक बार, है ना, किस किस तरीके से जो है वहां पर प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू दिया है अभी आपको। ठीक है, कहानी का जो है अभी कहानी अभी बाकी है। ठीक है, स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। इसे एक बार जल्दी से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। मेन यहाँ पर जो है ये क्या है, आपका लार्वा और कैटरपिलर। ठीक है, जो एग हैच होने के बाद निकलता है। ठीक है, आफ्टर 20 डेज जो फीमेल मॉथ जो एग ले करती है उससे आपका क्या निकलता है, लार्वा और कैटरपिलर। ठीक है, और उसके बाद वहां पर जो है लार्वा अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है 8 की शेप में, और फिर उसी में से जो है आपका सिल्क फाइबर निकलता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए देखिए, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेयरिंग ऑफ सिल्क टू ऑब्टेन व्हाट, कोकून। हम क्या कर रहे हैं, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हैं, उसे संभाल रहे हैं। जैसे हम क्या करते थे, रेयरिंग ऑफ शीप। ठीक है, रेयरिंग ऑफ फ्लीस, रेयरिंग ऑफ शीप, यानी कि उन्हें पालते हैं। ठीक है, फिर उनसे जो है वूल निकालते थे। इसी तरीके से जो है यहाँ पर फार्मर्स जो है इसका पूरा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इन इंसेक्ट्स के, इन सिल्क वॉर्म के जो है इनके लिए ट्रीज लगाते हैं, मलबरी ट्रीज, और वहाँ पर वो आके जो है एग ले करती हैं। फिर वो ये क्या करते हैं, उन कोकून्स को उठा लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या आपको पिक्चर में दिख रहा है, फीमेल जो मॉथ है वो क्या कर रही हैं, इट इज लेइंग हंड्रेड्स ऑफ एग्स। ठीक है, बहुत सारे एग्स जो हैं वो मलबरी लीव्स पर छोड़ देती हैं, वहां पर ले कर देती है। ठीक है, द एग्स ऑफ सिल्क मॉथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन पेपर स्ट्रिप। यहां से फार्मर्स क्या करते हैं, उन एग्स को उठा लेते हैं पेपर स्ट्रिप में बहुत ही केयरफुली। ठीक है, और उन्हें ले जाते हैं अपने घर। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, वो उनका प्रोडक्शन करते हैं। ओके, आर्टिफिशियली। ठीक है, यहाँ नेचुरली भी होता है। ठीक है, टाइम लगता है, लेकिन वो क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे कमर्शियली बेस पे जो है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जो है यहाँ से उनको इकट्ठा करके अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, जो इनकी पूरा संभाल करते हैं, रेयरिंग करते हैं, उन्हें जो है वो सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द फार्मर कीप्स द एग एट सूटेबल टेम्परेचर। सूटेबल टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, उन एग्स को रखते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमिडिटी अंडर हाइजीनिक कंडीशन, साफ सुथरी जगह पे जो है उन्हें रखा जाता है, और सूटेबल टेम्परेचर वहां पे उन्हें दिया जाता है ताकि वो उनमें से क्या कर सके, आपका दैट इज लार्वा और कैटरपिलर निकल सके। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो है उसका बेबी बन सके, और उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है जिसकी वजह से वो एग जो है हैच हो सके, टूट सके, और उसमें से जो है लार्वा और कैटरपिलर निकल सके। ठीक है, then the eggs are then warmed at suitable temperature for hatching. When eggs hatch, silkworm comes out of the eggs. ठीक है, सिल्कवॉर्म आपका लार्वा कैटरपिलर जो है उसके अंदर से निकल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, एग हैच होता है, टूटता है, उसे सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है। आर्टिफिशियली ये काम हो रहा है। ठीक है, नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशियली जो है उसका प्रोडक्शन किया जाता है ताकि हम उसमें से जो है कोकून से सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो आर्टिफिशियली उन्हें जो है संभाल के बहुत ही अच्छे से
सुटेबल टेम्परेचर देके उनकी हैचिंग की जाती है। फिर उन सिल्क वॉर्म्स को जो है संभाला जाता है, ठीक है। उन्हें जो है खाने के लिए वहाँ पर मलबरी लीव्स जो है पेड़ों से तोड़ के मैनुअली जो है वहाँ डाल दी जाती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उन लीव्स को खाते रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, है ना, नोट किया आपने। आगे बढ़े, चलो। तो सिल्क वॉर्म आर फिड, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं कट अप मलबरी लीव्स, सारी मलबरी लीव्स जो है वो उनका जो है पूरा कचरा बना देते हैं, है ना, अच्छे से पूरी जो है चट कर जाते हैं, ठीक है। इनकी फेवरेट है क्योंकि, तो क्या कर देते हैं, पूरी चट कर जाते हैं। जैसे आप जो है चाट, टिकिया, चाउमीन हो गया, है ना, सब कुछ क्या कर जाते हो, जब आपको मिलती है घर पे, मम्मी पापा या फिर घर पे बनाते हैं तो, या फिर बाहर लेके जाते हैं तो पूरा क्या करते हो, चट कर जाते हो उसको। ऐसे ही ये क्या करते हैं, मलबरी लीव्स को पूरा चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, सिल्क वॉर्म, ठीक है, ईट डे एंड नाइट टू ग्रो बिग इन साइज। दिन रात खाते हैं, दिन रात खाते हैं और क्या करते हैं, सारी मलबरी लीव्स को जो है चट कर जाते हैं पेट की। आफ्टर 25 to 30 days द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग एंड गेट रेडी टू स्पिन कोकून्स, ठीक है। 1 महीने तक 20 से 25 दिन 30 दिन ये अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये सोने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। फिर जैसे कुंभकर्ण है ना, 6 महीने खाता है और 6 महीने जो है सोता रहता है। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, 1 आध महीना पूरा अच्छे से खाते हैं, फिर उसके बाद गहरी नींद में सो जाते हैं, ठीक है, किसके अंदर, कोकून के अंदर। फिर उसके बाद क्या करते हैं ये, द सिल्क वॉर्म क्लाइम, ठीक है, क्लाइम द ट्विग्स, टहनियों के ऊपर। जब नेचुरली हो रहा है तो उसकी बात करें तो कहाँ जाते हैं, ये टहनियों पे चढ़ जाते हैं, कहीं अच्छी सी जगह देख करके वहां पर क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, है ना। प्लेस नियर देम एंड स्पिन कोकून ऑफ सिल्क फाइबर, ठीक है। द सिल्क वॉर्म एनक्लोज कंप्लीटली देमसेल्फ, ठीक है, इनसाइड द सिलिकन कोकून इन 2 or 3 days, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर ये क्या करेंगे, फिर एक प्रोटीन सिक्रीट करेंगे, एक वेट स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे अपनी बॉडी से, और उसे जो है कुछ इस तरीके से 8 शेप में कन्वर्ट करेंगे और अपने चारों तरफ इस तरीके से जो है कवरिंग बना लेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, कोकून। और ये स्टेज आपकी क्या होती है, इट इज कॉल्ड प्यूपा ना। जब ये अपने चारों तरफ कवरिंग बना रहे होते हैं उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कोकून, ठीक है। So this stage is known as your pupa, है ना, पापा मत कर देना इसको, प्यूपा ही है, ओके। और फिर जो है इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कोकून, ओके। द कवरिंग इज नोन एज कोकून, अंडरस्टूड। चलिए ये यहां पर जो है इसे आर्टिफिशियली किया गया है ना, ये यहां पर जो है हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स बना करके जो है आर्टिफिशियली वहां पर सिल्क वॉर्म छोड़े गए हैं, ठीक है। उन्होंने सारी मलबरी लीव्स खा ली तो हमने जो है अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर उनको रख दिया, या फिर जो है एक कोई भी जूट बास्केट हो गई या फिर कुछ रिंग लाइक वहां पर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर उन्हें रख दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फिर अपने चारों तरफ कवरिंग बना लेते हैं, कोकून्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और प्यूपा स्टेज के अंदर आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कमर्शियलाइज किया गया है इसे, मतलब कमर्शियली जो है हमें यहाँ से कोकून्स ऑब्टेन करने हैं। नेचुरली अगर आपको देखना हो तो आप जो है जंगल में जाइए, पेड़ों पे देखिए, वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहाँ पर आपको कोकून देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, ट्विग्स पे, लीव्स पे, ठीक है, ट्रीज के ऊपर आपको जो है कोकून देखने को मिलेंगे। पहले जब ये नहीं करते थे, ठीक है, इस तरीके से, ये कहाँ पे डेवलप हुआ, सबसे पहले ये डेवलप हुआ था चाइना में, ठीक है। वहां से उनके लोगों ने हमें सिखाया कि इस तरीके से जो है हम सिल्क फाइबर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और सिल्क फाइबर बहुत ही अच्छा फाइबर है, ठीक है। तो फिर हमने जो है इसकी यहाँ इंडिया में भी जो है हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, इसे ऑब्टेन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो है हम इसे क्या कर रहे हैं, मैनुअली यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, और इन छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर रखने के बाद जो है यहाँ पर ये क्रिएट करता है। फिर हम जो है इनमें से अलग अलग करके कोकून ऑब्टेन कर लेते हैं,
ओके, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट प्रोसेसिंग, है ना। क्या प्रोसेसिंग हो रही है वहां पर, ठीक है। कोकून में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, प्यूपा स्टेज में है वो, ठीक है। उसके अंदर क्या है, अभी भी सिल्क वॉर्म है ना, उसके अंदर है, वो निकला नहीं है उसमें से। कुछ जो है नेचुरली निकल जाते हैं, ओके, जब वो अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं तो कुछ जो है नेचुरली निकल जाते हैं और कुछ उसके अंदर ही रहते हैं, ओके। तो उसके अंदर ही रहते हैं, फिर क्या करते हैं, वहां से फार्मर्स जो हैं उनको पिक कर लेते हैं, ओके। पिक कर लिया, पिक करने के बाद उन्हें जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं या फिर रोस्ट कर देते हैं, जिससे उसके अंदर का जो आपका सिल्क वॉर्म है, प्यूपा है, वो क्या हो जाता है, इट डाई, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मर जाता है, ओके। ताकि हम क्या कर सकें, इसमें से जो है लॉन्ग फाइबर्स को ऑब्टेन कर सकें, इसलिए उन्हें मार दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ एग्स वो आपका सिल्क वॉर्म ले कर रहा है, ठीक है, उसमें से जो है काफ़ी ज़्यादा, अगर वो उसमें से निकल गया, कहने का मतलब अगर वो कोकून में से निकल गया तो वो अच्छी क्वालिटी का आपको फाइबर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें से आपको लॉन्ग स्ट्रैंड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स नहीं मिलेंगे, फिर वो टूटे टूटे छोटे छोटे जो है टुकड़े मिलेंगे। तो कुछ जो है जो निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं, जो नहीं निकलते उन्हें जो है फिर क्या कर दिया जाता है, बॉयल कर दिया जाता है और किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, वंस द कंप्लीट कोकून्स आर फॉर्म्ड दे आर गैदर्ड, ठीक है। जब वो अच्छी तरीके से जो है वहां पर कोकून फॉर्म कर ले, उन्हें क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। द इनिशियल स्टेप इन द हार्वेस्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर इज टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून, ठीक है। इनिशियल स्टेप यानी सबसे पहले स्टेप है प्रोसेसिंग के अंदर, क्या करें, उन्हें किल कर दें, कोकून्स को क्या करें, किल कर दें। फॉर किलिंग द कोकून्स आर बॉइल्ड इन वाटर, उन्हें क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है वाटर के अंदर, गर्म जो है पानी के अंदर उन्हें बॉयल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। द बॉइलिंग हॉट वाटर नॉट ओनली किल्स द इंसेक्ट विद इन द कोकून बट dissolves a gummy substance that holds the cocoon filament in place, ठीक है। यानी कि बॉयल करने से ना तो मतलब बॉयल करने से उनके अंदर इंसेक्ट तो मरता ही मरता है, उसी के साथ साथ जो है उसमें एक गमी सब्सटेंस होता है, ठीक है, चिपचिपा वेट स्टिकी सब्सटेंस जो है वो भी पानी में निकल जाता है और आपको जो है एक क्लियर यहाँ पर फिलामेंट मिलता है, सिल्क फिलामेंट, सिल्क फाइबर आपको उससे ऑब्टेन होता है। द कोकून आर देन ड्राइड एंड ब्रश टू रिमूव कोर्स आउटर पोर्शन विच कंसिस्ट ऑफ कोर्स फिलामेंट। इन्हें बॉयल करने के बाद जो है इनके अंदर से जो है वो इंसेक्ट जो है किल हो गया, मर गया, तो उसके बाद क्या कर लिया जाता है, इन्हें सुखा देते हैं। सुखाने से जो है फाइबर्स इनके जो है क्लियर हो जाएं, ओके, लॉन्ग स्ट्रैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं और उसके बाद जो है उनसे हम सिल्क फाइबर क्या करें, ऑब्टेन कर लें। क्या करें, सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर लें, ओके। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से। नोट किया आपने, है ना। ये बॉईल करते टाइम क्या होता है, बॉईल करते टाइम वहां पर जो है एक फाउल स्मेल आती है, बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है, ठीक है। और वो क्या करती है, यहाँ पर वर्कर्स को जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे हमने वूल के अंदर पढ़ा था, जब वो वूल सॉर्टिंग करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको जो है सॉर्टर डिजीज लग जाती है ना, ब्लड फैटल डिजीज, और जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर डिजीज लग जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इनको जो है वर्कर्स को बीमारी लग सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर से जब इन्हें बॉईल किया जाता है तो बहुत ही जो है गंदी सी स्मेल, फाउल स्मेल जो है वहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उनको रेस्पिरेटरी दिक्कत आती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक अगर वो ये वर्क करेंगे तो उनको जो है बॉइलिंग के टाइम यहाँ पर बहुत ही गंदी स्मेल से जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ जब वो क्या अपने हाथ डालते हैं इस बॉइलिंग वाटर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर भी उनको स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वेटी सब्सटेंस है, वो गमी सब्सटेंस है, और साथ के साथ ये जो है बॉइलिंग वाटर भी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम तक जो है इसके अंदर हाथ डालने पे, इनको जो है बार बार क्लीन करने पे, ठीक है, इनका प्रोडक्शन करते हैं तब, तो साल दर साल लॉन्ग टाइम में जो है वहाँ पर क्या होगा, उनको
स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है बहुत सारे वर्कर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो स्किन इन्फेक्शन होता है और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी जो है फार्मर्स और यहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन वाले वर्कर्स जो हैं फेस करते हैं। अंडरस्टूड? चलिए ओके, यहाँ पर उन्हें बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद जो है उनमें से ड्राई करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से जो है उनके फाइबर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। आफ्टर ब्रशिंग द फिलामेंट ऑफ 4 to 8 cocoons आर जॉइंट एंड ट्विस्टेड, ठीक है। आफ्टर जो है उनको ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद उनमें से जो है फिलामेंट निकाला, उनका थ्रेड निकाला, ठीक है। उन्हें जो है 3 से 4 कोकून का थ्रेड क्या कर लेते हैं, आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसके लिए? थ्रेड बनाने के लिए। दे आर देन कंबाइंड विद अ नंबर ऑफ अदर सिमिलर फाइबर, ठीक है, ट्विस्टेड फिलामेंट्स एंड टू मेक अ थ्रेड वूंड, ठीक है, ऑन अ रील, ठीक है। उन्हें पूरा रील कर लिया जाता है, रोल कर लिया जाता है, ठीक है। 2-3 फिलामेंट मिक्स करके ट्विस्ट करके जो है वहां पर आपको क्या मिल जाता है? द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, ठीक है। यहाँ से हमें जो सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है कुछ इस तरीके का, उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ सिल्क बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है वहां पर 3-4 फाइबर्स को इकट्ठा करके ट्विस्ट कर लिया जाता है, फिर उनके जो है बड़े बड़े वहां पर जो है बंडल्स बना लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ इमेज में जैसे देख रहे हैं, ठीक है। ये ड्राइड सिल्क हैं, ठीक है, ड्राइड ब्रश्ड सिल्क हैं, जिसके अंदर से जो है हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? वहां से फाइबर्स ऑब्टेन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ आया? आफ्टर ब्रशिंग द फिलामेंट्स ऑफ 4 to 8 cocoons आर joined, ठीक है, they are joined and twisted to get what? Your raw silk, okay, जिसे हम क्या बोलते हैं? raw silk बोलते हैं, okay. It is usually consist of 48 individual silk fibers, ठीक है। किससे मिलके बना है? It is usually consider of 48, वो पूरा जो अभी बंडल आपने देखा वो किससे मिलके बना है? 48 silk fibers when each combined with a number of other similar twisted filaments to make thread and is wound on the reel, ठीक है। उसे जो है रील के अंदर वून कर लिया जाता है, ठीक है, रोल कर लिया जाता है, ओके। व्हेन ईच कोकून इज अननोन, यानी कि वो जब एक पूरा खत्म हो जाता है, कोकून में से जो है सारा फिलामेंट यूज कर लिया जाता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कोकून, ठीक है। वहां पर फिर दूसरा कोकून ले लेते हैं, उसमें से फाइबर निकालने लग जाते हैं, फिर वो जब खत्म हो गया फिर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। अनलाइक दीज व्हाट? थ्रेड्स, ठीक है। So unlike the threads are spun from other natural fibers such as cotton, wool, ठीक है, silk thread are made of extremely long fibers, जैसे आपके वूल फाइबर हो गया या फिर कॉटन फाइबर हो गया, कैसे हैं ये? शॉर्ट फाइबर्स हैं, ठीक है, स्टेपल फाइबर्स हैं, शॉर्ट फाइबर्स हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा लॉन्ग फाइबर्स नहीं होते। इसी तरीके से आपके सिल्क फाइबर जो नेचुरल फाइबर है वो क्या होते हैं? बहुत ही लॉन्ग फिलामेंट होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अबाउट 5500, ओके, 5500 cocoons आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रॉ सिल्क। देखिए कितने सारे cocoons चाहिए होते हैं क्या करने के लिए? बनाने के लिए आपका ओनली 1 kg ऑफ रॉ सिल्क। 1 kg रॉ सिल्क बनाने के लिए इतने सारे cocoons चाहिए होते हैं, अबाउट 5500 cocoons, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इन्हें जो है बास्केट्स में इकट्ठा किया गया है, बहुत ही बड़े बड़े बास्केट्स में, बहुत ही लार्ज स्केल पे यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से। अंडरस्टूड? क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर फाइबर्स को जो है अलग अलग फाइबर्स को लेकर के उन्हें ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्विस्ट करके जो है हम वहां पर एक लॉन्ग फिलामेंट बना रहे हैं, लॉन्ग फाइबर बना रहे हैं, ठीक है, जिसे जो है हम रॉ सिल्क बोलते हैं। और फिर जब आपका उसमें से एक में से जो है सारा फाइबर निकल गया, एक कोकून में से सारा फाइबर निकल गया, हम क्या करते हैं? दूसरा कोकून ले लेते हैं, उसमें से जब है फाइबर्स निकालने लग जाते हैं। और अनलाइक योर वूल एंड कॉटन, जो सिल्क फाइबर्स हैं वो क्या हैं आपके? दे आर लॉन्ग फिलामेंट, लॉन्ग फाइबर्स, ठीक है। और
5500 कोकून्स लगते हैं 1 kg सिल्क आपका रॉ सिल्क बनाने के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। चल, कन्वर्जन ऑफ सिल्क फाइबर टू सिल्क क्लॉथ। अब आपने क्या किया, वहां से सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर लिया, अब उससे क्या करोगे, सिल्क क्लॉथ बनाओगे, फैब्रिक बनाओगे। ठीक है, तो सिल्क फाइबर कहां कहां यूज आ रहा है आपका सिल्क फैब्रिक बनाने के अंदर, आप कहां कहां इसे यूज ले रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, साड़ीज, स्कार्फ्स, जैकेट्स, ग्लव्स एंड कारपेट्स। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीजें जो है आप सिल्क फाइबर्स से बनाते हैं। ठीक है, पिलो के अंदर फिलिंग भी जो है कभी कभार आप सिल्क फाइबर्स से करते हैं। ठीक है, द डैमेज और वेस्ट कोकून्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क। ठीक है, कुछ जो आपके कोकून्स वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिनके अंदर से सिल्क वॉर्म जो है निकल जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको हम जो है स्पन सिल्क बनाने के अंदर काम लेते हैं। ठीक है, कोई और दूसरे उससे जो है मटेरियल बना लेते हैं। क्रीपी इज अ काइंड ऑफ सिल्क थ्रेड मेड बाय ट्विस्टिंग इंडिविजुअल थ्रेड्स ऑफ रॉ सिल्क, देन डबलिंग द 2 or more ऑफ दीज टुगेदर टू ट्विस्ट देम अगेन। ठीक है, यहां पर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके जो है सिल्क फाइबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है सिल्क थ्रेड्स होते हैं, जिन्हें जो है अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका क्रीपी हो गया, ये क्या होता है, इसे हम जो है ट्विस्ट करते हैं, एक एक थ्रेड को हम ट्विस्ट करते हैं, फिर उसे डबलिंग करते हैं 2 या 3 और थ्रेड्स के साथ। ठीक है, और जो है उससे हम क्या बनाते हैं, आपका क्रीपी सिल्क थ्रेड बनाते हैं। ऐसी तरीके से एक होता है ट्रैम इज अ टाइप ऑफ योर सिल्क थ्रेड मेड बाय ट्विस्टिंग 2 or more सिल्क थ्रेड टुगेदर इन ओनली वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जो है वहां पर 3-4 सिल्क या फिर उससे ज्यादा जो है उन्हें ट्विस्ट करके क्या कर लेते हैं, हम आपका सिल्क फाइबर बना लेते हैं, सिल्क थ्रेड बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है, और इससे आपको साड़ीज बहुत फेमस है, सिल्क की साड़ीज बहुत फेमस हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव भी आती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जो हैं उससे क्लॉथ्स मटेरियल्स, कारपेट्स और जैकेट, ग्लव्स, स्कार्फ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, नोट कीजिए इसे भी जल्दी से। नोट किया आपने, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद है थ्रोन सिंगल्स इज अ टाइप ऑफ सिल्क इन विच इंडिविजुअल थ्रेड्स आर ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रोइंग भी बोलते हैं। ये भी प्रोसेस जो है काम की है आपके। ओके, यानी कि थ्रोन सिंगल्स, ठीक है, थ्रोन सिंगल्स इज अ टाइप ऑफ सिल्क। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके की सिल्क है, जिसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल थ्रेड्स को ट्विस्ट करके, ठीक है, इन ओनली वन डायरेक्शन, वहां पर क्या बनाया जाता है, आपकी सिल्क बनाई जाती है, सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग इज अ टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड। यहां पर देखिए बहुत बहुत सारे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वहां पर वैरायटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग इज अ टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड मेड बाय ट्विस्टिंग अ थ्रेड in one direction, bringing 2 or more threads together from the twisting them in opposite direction। एक डायरेक्शन से आप जो है उन्हें ट्विस्ट कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन से आप दूसरी डायरेक्शन में वहां पर क्या कर रहे हैं, थ्रेड्स को, फाइबर्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उन्हें ट्विस्ट करके आप क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग टाइप ऑफ सिल्क। ओके, इसी तरीके से मलबरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बे एक्स मोरी वॉर्म्स। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो है यहाँ पर वॉर्म है, सिल्क वॉर्म है, बहुत ही फेमस है आपकी क्या, मलबरी सिल्क। ठीक है, दीज वॉर्म्स फेड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी लीव्स, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मलबरी सिल्क उसे नाम दे दिया, क्योंकि वो जो सिल्क वॉर्म है वो क्या खा रहे हैं, मलबरी लीव्स ज्यादा खा रहे हैं, तो उन्हें जो है मलबरी सिल्क के नाम से उसे नाम दे दिया गया। इसी तरीके से आपकी एरी सिल्क भी होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फिलोसोमिया रिसिन worms। These worms feed on the leaves of coaster trees। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज पे जो है, इसको वो फेवरेट है, वो अच्छा है इसके लिए। तो ये
उस तरीके की जो है लीव्स खाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एरी सिल्क है और क्या है, ये मलबरी सिल्क है। ठीक है, यहाँ पर इन सिल्क के नाम किसके बेसिस पे हैं, उनको जो है बनाने के बेसिस पे, यानी कि उनको ट्विस्ट करने के बेसिस पे। और यहाँ पर जो नेम है आपके सिल्क फाइबर्स के, ठीक है, इन्हीं नाम से जो है आपके सिल्क फाइबर्स फेमस है और इन्हीं नाम से आते हैं। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, मलबरी लीव्स जो है मलबरी ट्रीज से ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पर जो है ये दूसरे ट्रीज की लीव्स खाते हैं, इसलिए जो है इसे एरी सिल्क बोला जाता है। तो इस नाम से आपको जो है कमर्शियली मिलेंगे, वो कमर्शियली मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे। तो सर सिल्क एंड मूंगा सिल्क आर प्रोड्यूस बाय एनहेरिया माइलिटा worms। ठीक है, these are different types of worms which produce what, तुषार सिल्क और मूंगा सिल्क। ठीक है, चल इसे भी नोट कीजिए। अंडरस्टूड? ओके, सो यहां पर ये पूरा लाइफ साइकिल है, पूरा रिवाइज अभी हम दोबारा फिर से करेंगे। ठीक है, यहां पर एग लेज हो रहे हैं मलबरी लीव्स के ऊपर, और ये लीव्स जो है जो सिल्क वर्म है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लार्वा और कैटरपिलर के अंदर, फिर पुपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसे हम जो है कुकून भी बोलते हैं, और फिर वापस से जो है अडल्ट सिल्क के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे नोट किया आपने, आगे देखते हैं मोर अबाउट सिल्क। कुछ और पॉइंट्स आपको बता दें सिल्क के बारे में। सिल्क इज मेड अप ऑफ सेरिसिन एंड फेब्रियोनिन। ठीक है, ये किससे मिलके बना है आपका, सेरिसिन और फेब्रियोनिन। सेरिसिन इज यूज्ड टू जॉइन द टू एंड्स ऑफ कुकून्स, इट इज हैज शाइन एंड लस्टर। ठीक है, सेरिसिन जो है वहां पर फिलामेंट है, उसका नाम है। ठीक है, उस प्रोटीन का, उस केमिकल का, स्टिकी सब्सटेंस का। ठीक है, एंड इट हैज शाइन एंड लस्टरस, इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज कंपेरेबल टू स्टील। अगर हम क्या करें, 2-3 आपके फाइबर्स को ट्विस्ट कर दें और उनसे एक फाइबर बना लें, स्ट्रॉन्ग थ्रेड बना लें, वो किससे भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रॉन्गनेस हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, स्टील से। इतना स्ट्रॉन्ग है आपका क्या, सिल्क फाइबर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है, बहुत ही शाइनी है, साथ के साथ लस्ट्रस है। ओके, साथ के साथ सॉफ्ट भी है। ओके, silk fibers does not conduct heat, they act as an insulator and keeps our body cooler। ठीक है, एंड इन समर्स एंड वार्मर्स इन विंटर। ठीक है, ये हमें जो है ठंडा रखता है, समर्स के अंदर वार्म रखता है, विंटर्स के अंदर, और क्या है, बहुत ही अच्छा फाइबर है, इंसुलेटर है किसका, आपके हीट का। ठीक है, इसलिए जो है हम समर्स में हम इसे बड़ी आसानी से पहन सकते हैं, बड़ी आसानी से जो है हमें ये अच्छा लगता है, कूल लगता है, सॉफ्ट है, और जो है सुंदर भी दिखाता है। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी इंक्रीज करता है अगर आप जो है सिल्क के फैब्रिक्स पहने तो। ओके, सिल्क इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फाइबर्स। सिल्क जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए जो है इसे क्वीन ऑफ फाइबर्स भी बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग है, साथ के साथ सॉफ्ट है, लस्ट्रस है, तो इसे जो है क्वीन ऑफ फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज टू मेकिंग साड़ीज और ड्रेस मटीरियल्स, इससे जो है ज़्यादा बनाए जाते हैं, जैकेट, स्कार्फ्स एक्सेट्रा। एंड देयर इज मेनी टाइप ऑफ सिल्क डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, हु प्रोड्यूस इट, लाइक योर क्रीपी, मलबरी होगी, चंदेरी, एरी, तुसर, मूंगा एंड कोसा आर फ्यू वेराइटीज ऑफ सिल्क। द मलबरी वन इज द मोस्ट कॉमन टू ऑल। ठीक है, मलबरी जो आपका सिल्क है वो क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन टू ऑल सिल्क। ओके, अंडरस्टूड। चल, तो दिस इज द चैप्टर मैप, और बोल दें कि हमारा पूरा सिल्क का जो है यहाँ पर फ्लो चार्ट। ओके, चलिए जल्दी से एक बार इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रही है, मॉथ की पेयरिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि एक मेल फीमेल जो है यहाँ पर पेयरिंग करते हैं, उसके बाद जो फीमेल आपका मॉथ है वो क्या करता है, एग्स इस तरीके से ले करता है ऑन मलबरी लीव्स। ठीक है, वो एग्स हैच होते हैं, उनके अंदर से जो है वॉर्म्स निकलते हैं, दैट इज योर सिल्क वॉर्म। फिर वो सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, मलबरी लीव्स को पूरा ईट अप कर जाते हैं। ठीक है, अगर ट्रीज पे हैं तो वहाँ की पूरे ट्रीज की जो लीव्स हैं वो खा जाएंगे, या फिर मैनुअली भी जो है इन्हें खाने को दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका लार्वा के अंदर, जिसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं।
फिर उसके बाद जो है वो खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। 25, 20, 30 दिन के बाद फिर किस में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, वो एक वेट स्टिकी सब्सटेंस अपने अंदर से रिलीज करने लग जाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कवरिंग बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। उन कुकून्स को फिर क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उन्हें बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला जाता है, जिससे उनके अंदर से जो है फाइबर्स को निकाला जा सके, सिल्क फाइबर्स को, और सिल्क फाइबर्स को उनमें से निकाल लिया जाता है, ठीक है। फाइबर्स को जो है वहां पर उनका क्या किया जाता है, उन्हें एक लॉन्ग रील के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, और उसके बाद जो है उससे फैब्रिक बनाए जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, सिल्क फाइबर, ठीक है। कुछ कुकून्स में से जो है वहां पर आपका मॉथ भी निकल जाता है, जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो मॉथ उसमें से निकल जाता है और जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। उस कुकून को भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई और अदर वैरायटी ऑफ मटेरियल वहां पर बनाने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, सिल्क फाइबर, ठीक है। किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके से जो है हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है, और हम उससे किस तरीके से क्या करते हैं, आपका फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? चल, सो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, अबाउट द एनिमल फाइबर्स, ठीक है। एनिमल फाइबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया वूल के बारे में और उसकी प्रोसेसिंग, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट इन दिस चैप्टर, इन दिस लेक्चर अबाउट सिल्क फाइबर, ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर जो है समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूं आप जो है सारे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन लाइक्स नहीं करते हैं, है ना। तो लाइक ज्यादा से ज्यादा करें प्लीज, ठीक है। इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। छोटी सी बेल है, बजा के भाग जाइए उसे, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पर बेल बजा के भागेंगे तो आपको उससे नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे आप जो है जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।